इजराइल और फलस्तीन के बीच विवाद फिर से गहरा चुका है। कहा जा रहा है कि हमास ने इजराइल के ऊपर कुल 5000 रॉकेटों से हमला किया है। इस घटना के बाद इजराइल ने ऑन रिकॉर्ड स्टेट ऑफ वॉर अलर्ट की घोषणा कर दी है। इस हमले में इजराइल के कई नागरिकों की मौत हो चुकी है और कई घायल हैं। गौर करने वाली बात यह है कि हमास के इस आतंकी हमले के पीछे जियोपॉलिटिकल एंगल भी छिपा है। हाल ही में अमेरिका और सऊदी अरब के बीच होने वाली डिफेंस पैक्ट को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें सऊदी अरब अमेरिका के साथ एक डील को लेकर योजना बना रहा है। इस डिफेंस पैक्ट में इस बात का जिक्र है कि अमेरिका सऊदी अरब की सुरक्षा की गारंटी लेगा, वहीं बदले में सऊदी अरब फलस्तीन को लेकर जो मांग है उससे पीछे हट जाएगा। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका इस डील को लेकर काफी उत्सुक है और जल्द ही वह इसे स्वीकार करने वाला है। इस डील के होने से कुछ दिनों पहले ही हमास ने इजराइल पर 5000 रॉकेटों से हमला किया। इस हमले ने इजराइल को गाजा पट्टी में युद्ध की ओर ढकेल दिया है। यही नहीं, यह युद्ध अमेरिका और सऊदी अरब के बीच होने वाले डिफेंस पैक्ट पर भी दबाव बनाएगा। वैश्विक राजनीति में इस हमले के कई मायने सामने निकल कर आ रहे हैं। खैर, जो भी हो, इजराइल में फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास के हमले से 700 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 3 दिनों में क्या कुछ नहीं हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 700 इजरायलियों की मौत हो चुकी है, वहीं 2 से 100 से ज्यादा घायल हैं। इजराइल की तरफ से गाजा में हुई एयर स्ट्राइक से 436 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, 2000 से ज्यादा घायल हैं। शनिवार सुबह इजराइल में हुए धमाके ने 50 साल पुरानी दर्दनाक यादें ताजा कर दी। योम किप्पुर के युद्ध में भी कुछ इसी तरह हुआ था। इजरायली डिफेंस फोर्स के स्पोक्स पर्सन ने कहा, हमास को हम जड़ से मिटा देंगे, साथ ही ये भी सुनिश्चित करेंगे कि जंग के बाद हमास के पास कोई मिलिट्री कैपेबिलिटी और गाजा को गवर्न करने की क्षमता न रहे। इजराइल ने हमास से लड़ने के लिए गाजा के पास 1 लाख अतिरिक्त सैनिकों को भेजा है। इधर अमेरिका भी इजराइल की मदद के लिए आगे आया है और मिलिट्री सपोर्ट देने की बात कही है। इजराइल और फलस्तीन 2 ऐसे देश हैं जिनका विवाद काफी लंबे समय से चला आ रहा है। दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने और मतभेद को खत्म करने के लिए कई बार समझौते हुए, पर निष्कर्ष कुछ खास नहीं निकला। आज हम आपको इस लेख के माध्यम से उन सभी वजहों के बारे में बताएंगे जिनके कारण इन दोनों देशों के बीच का विवाद दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया। इजराइल और फलस्तीन के बीच के मतभेद की शुरुआत ओटोमन साम्राज्य के खत्म होने के साथ होती है। इस दौरान पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद का व्यापक प्रभाव देखा जा रहा था। कई देश टुकड़ों टुकड़ों में बंटे थे। राष्ट्रवाद की लहर इन्हें एक